Hello students, good afternoon everyone. Welcome to Diksha Nursing Academy. इस एकेडमी के अंदर आप सभी को बीएससी नर्सिंग के लिए जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर हमने फिजिक्स का जो लिया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दोनों टाइप्स डिस्कस किए थे हमने, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस किया था। किसके ऊपर? कंडक्टिविटी के ऊपर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी उनकी क्या होती है? डिक्रीज। उसका रीजन हमने कल डिस्कस किया था कि उसका जो मेन कारण है वो क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से इनकी जो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आप में से ऑलमोस्ट ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड बनती है। तो क्या कुछ बता सकते हैं कि एक आध कि भाई किस तरीके से बनेगी पीएन जंक्शन डायोड? पता आपको? पी या एन को किसी बिल्कुल। तो हम मान लेते हैं कि हमने क्या लिया है? एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया है। अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर हम क्या करें? दूसरा टाइप एक्सट्रिंसिक का ही लेना है डेफिनेटली, वो भी उसके अंदर अगर पी टाइप है यानी ये किससे बनता है? 13th वाला ग्रुप एडिशन से। तो उसके अंदर अगर हम 15th ग्रुप लाके 15th ग्रुप से कोई भी एलिमेंट लेके जो बनाते हैं वो क्या बनता है? एन टाइप बनता है। अगर उसकी इसके ऊपर लाके हम हीटिंग करवा दें, कितने टेम्परेचर के ऊपर? टेम्परेचर भी फिक्स है, दैट इज 580 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज कर दें और इसकी सेमीकंडक्टर की ऊपर ये एक वेफर है, पर्टिकुलर कोई ब्लॉक नहीं है, एक वेफर ले रखा हमने सेमीकंडक्टर का, और उसके ऊपर दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर अगर पी था तो उसके अंदर हमने 15th ग्रुप के उससे एलिमेंट लेके कोई भी और उसकी क्या करवा दी है? हीटिंग करवा दी है अप्रोक्सीमेट 580 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? पीएन जंक्शन बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पी टाइप का ही लें शुरुआत में, नहीं, इसी तरीके से अगर हम एक वेफर ले लें, किसका? एन टाइप का ले लें, और उसके अंदर हीटिंग किसकी करवानी है? किस तरह का एलिमेंट ऐड होगा आपकी बार? 13th, क्योंकि 15 से तो ये ऑटोमेटिकली बनता है। ऐसा नहीं करना है कि दोनों में 15th ऐड कर दिया, दोनों में 13th। तो क्या करना है? अब की बार 13th ग्रुप का ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा? पी टाइप का बनेगा। जो आप 13th का लेके आओगे वो पी टाइप का बन के आएगा। एन ये ऑलरेडी है और इतना टेम्परेचर अगर आप इसे प्रोवाइड कर रहे हो तो दोबारा से क्या मिल जाएगा आपको? पीएन जंक्शन डायोड मिल जाएगी। ठीक है, अब पीएन जंक्शन के लिए अगर हम सिंबल देखें कि होता क्या है, पी स्टैंड फॉर होल्स, के लिए हमने पी नाम दिया था कि एक्सेस में होल्स थे, तो उसके लिए हम सिंबल बनाते हैं ये, और एन के लिए हम क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से क्या बना दिया जाता है? सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं कि पीएन जंक्शन के अंदर प्रोसीजर होता क्या है। गलत बन गया भाई, पर स्पेस चाहिएगा हमें थोड़ा सा। तो ये हम मान लेते हैं कि इधर क्या है? P है और इधर क्या है? N है।
अब पी टाइप के अंदर हम पढ़ चुके हैं, मेनली बताएं कि क्या है पी टाइप के अंदर। जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं होल्स ज्यादा होते हैं, तो हम होल्स ज्यादा बना लेते हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, कम होंगे। ठीक है, और यहां क्या होंगे एन टाइप के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ये ध्यान रखना, ये हमने अगर ऐसा फील्ड बनाया है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये बनाया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल को। बन गए अब। तो पीएन जंक्शन कुछ ऐसा दिखता होगा। अभी तक की जो नॉलेज है उससे यही बात क्लियर हो रही है कि पीएन जंक्शन ऐसा दिखेगा। हम अगर इसको, इसके अंदर दो ही प्रोसीजर होते हैं मेनली, क्या क्या, फर्स्ट है डिफ्यूजन, नहीं डिफ्यूजन, और सेकंड क्या है, ड्रिफ्ट। अगर आप ये दो प्रोसीजर समझ लेते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसकी जो वर्किंग है वो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो पीएन जंक्शन के पहले समझते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। जब भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सेस नंबर किस चीज के हैं, होल्स के, एन के पास किस चीज के हैं, इलेक्ट्रॉन्स के। तो आपको क्या देखना है, जिसके पास जो ज्यादा होगा वो उसी को दूसरी तरफ भेजेगा। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर मेनली क्या किया जाता है कि अगर पी टाइप के पास नंबर ऑफ होल्स है तो इसके पास से ये ऑटोमेटिकली इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर आते रहेंगे, किधर, एन टाइप के अंदर, और इसके पास से क्या आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और नंबर ऑफ होल्स पी टाइप से एन की तरफ, एन की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। अब पी से अगर इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पी से अगर पी से अगर होल्स जा रहे हैं एन की तरफ, और एन से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, पी की तरफ। ठीक है, अगर एन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और पी से होल्स जा रहे हैं तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां क्या बचाएगा अपनी जगह, होल छोड़ जाएगा ना अपनी जगह पे। तो जब इधर से ये जाएगा अपनी पोजीशन छोड़ के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक, वो बनेगा कैसे, वही बनाना है हमें, वही सब बनाना है। इसको एक बार नीचे अलग से बना के दिखा देते हैं कि ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। एक्सेस क्या है, होल्स की है। जब होल्स का हमने पी टाइप ब्रीफ में डिस्कस किया तो हमने क्या देखा था, इसके अंदर क्या बनता है, एक्सेप्टर लेवल बनता है। एनर्जी डायग्राम जो आपने पढ़ा है उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर एक्सेप्टर लेवल बनता है, कहां पे, वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ बनता है। तो एक्सेप्टर लेवल है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होल जाएगा यहाँ से, उसके बाद क्या छोड़ जाएगा, एक इमोबाइल चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये जितने जाते जाएंगे, जितने चार्ज इसके अंदर से जितने होल जाएंगे उतने ही यहाँ पे मोबाइल चार्ज क्रिएट होते चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो अपनी जगह पे क्या छोड़ेगा, डोनर है, डोनर होता है, डोनर लेवल बनता है। जब पी टाइप है, पी टाइप के अंदर से होल्स मूव कर रहे हैं इधर,
और n से क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि p के अंदर क्या बनता है, एक्सेप्टर लेवल बनता है, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां चार्ज बनाना हमने, ठीक है। तो इमोबाइल्स चार्ज बनाने हमने यहाँ पे, ये मोबाइल्स क्यों कह रहे हैं हम, सॉरी होल्स है, नेगेटिव आएगा, यही कर रहे हैं गलती, बिल्कुल। चलो अच्छा है, बता रहे हैं। साइंस है ये। इमोबाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ी थी सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, उसके अंदर ये क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। जब आप इनके अंदर से निकाल भी लोगे इसे, ये डोनेट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से होल चला जाएगा, तब भी ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बंधा हुआ उस स्ट्रक्चर के अंदर, फ्री नहीं है। इसका मतलब अपनी पोजीशन से ये स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर ये डिस्प्लेस हो सकता तो ये खुद ही चार्ज कैरियर होता और क्या करता, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता, कंडक्शन का काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे ये जो बन रहा है ये क्या है, जब ये मूव नहीं करेंगे तो क्या बन रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इतनी जो ये बन रही है ये क्या है, डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन का मतलब एक तौर पे खाली है, ठीक है। और ये जो इमोबाइल आयंस बनाए हमने, ये क्या करेंगे, एक फिक्टिशियस बैक्टीरिया का काम करेंगे। यहाँ पे एक मतलब वो एक्चुअल में होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे बनी दिखेगी आपको किस तरीके से। अगर यहाँ पे फिर से गलत बना दिया है, हाँ जी, यहाँ पे नेगेटिव, अगेन नेगेटिव। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही लेयर बन सकती है, जितने आप बनाते चले जाएंगे उतना ही क्या होगी, ये मोबाइल साइंस बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे और लेयर बन जाएगी इस तरीके से। सिमिलरली वहां पे भी और बढ़ती चली जाएगी। जितनी इधर से जितने नंबर ऑफ होल्स उधर ट्रांसफर होंगे और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाएंगे इस जंक्शन को क्रॉस करके, उतना ही ये जो डिप्लेशन रीजन है ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ये जो फिक्टिशियस बैटरी है वो किस तरीके से, इधर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। करें आगे। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा है कि ये इस तरीके से फिक्टिशियस बैटरी हो जाएगी, पी टाइप और एन टाइप। यहाँ होल ज्यादा है, यहाँ से ट्रांसफर होता रहेगा। अब ये कब तक रहेगा, ये प्रोसेस जो है वो कब तक रहेगा, क्या है,
बिल्कुल, जब तक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम एक बार अटेन हो जाए, वो कब होगा? इक्विलिब्रियम है वो कब अटेन होगा, ये कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा हमें कि अभी इक्विलिब्रियम हो चुका है? जितने हाँ, ये एक पीक पोजीशन है, ये एक तरीका है बताने का। लेकिन अगर हम करंट की उस मेजरमेंट देखें कि जो करंट है वो भी हमने दो तरीके का कहा था। क्या ड्रिफ्ट? नहीं नहीं, वो करंट नहीं थे, वो प्रोसीजर थे। जो दो लिखी थी हमने लास्ट टर्म, डिफ्यूजन, और दूसरी क्या लिखी थी? ड्रिफ्ट। वो तो प्रोसीजर है, वो करंट नहीं है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन के अंदर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहां किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी? होल्स की। वहां किसकी ज्यादा थी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो, और उधर भी जो हाई कंसंट्रेशन है जिनकी उधर से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते रहेंगे। ये कब तक रहेगा? जब तक दोनों की जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितने नंबर ऑफ होल्स उधर से आए ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। लेकिन दूसरा तरीका हम ड्रिफ्ट का प्रोसीजर और डिस्कस कर लेंगे, तब पता लगेगा। इससे दो पॉइंट क्लियर हुए हैं। एक तो क्या कि ये इससे फिक्टिशियस बैटरी बन रही है, और ये क्या बन रहा है? एक पोटेंशियल बैरियर बन रहा है। ये बैरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। देखो यहां अगर पी टाइप है, यहां एन टाइप है, ये तो इनको यहीं रख लेगा ना, इसे उधर जाने ही नहीं देगा। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ये इस ट्रांसफर को अपोज करेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी यहां पे इसको आगे प्रोसीड करवाने के लिए। वो हम डिस्कस करेंगे कब? जब हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को पढ़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ड्रिफ्ट की और बात देखते हैं। ड्रिफ्ट में क्या करना होता है? ड्रिफ्ट में हम जो चीज मूव नहीं कर रही है, अब क्या नहीं मूव कर रहे हैं? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो मूव थोड़ा ना कर रहे हैं भाई। ठीक है, उनको तो हम मूव करवाते हैं। तो ड्रिफ्ट के अंदर क्या किया जाता है? जो इधर क्या है, एक लिमिट तक ही तो जा रहे थे। इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है और इधर होल्स हैं, ये माइनॉरिटी है। मेजर में क्या थे? होल्स और उधर इलेक्ट्रॉन्स। उधर होल्स थे, इधर इलेक्ट्रॉन है, और उधर क्या है? होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ड्रिफ्ट हमें क्या करवाना है? अगर ड्रिफ्ट होता है एक तौर पे फोर्स प्रोवाइड करना। अगर हम इसे पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पी से जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, तो एक क्या करवा दिया? एक फील्ड प्रोवाइड कर दी इस जंक्शन के क्रॉस। तो इससे क्या होगा? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली इधर से होल क्या करेंगे? इसकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे। ठीक है, अब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस था वो क्या कर रहा था? वो सपोर्ट कर रहा था किसको? बैरियर को। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इधर जाके इनका जो मोशन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे, होल्स इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक ड्रिफ्ट करंट होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले क्या करंट था? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट था। अब किन की वजह से है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो अटेन हो जाएगी। ठीक है, रही बात पीएन जंक्शन डायोड की कि वो काम कैसे करती है, उसकी दो कंडीशन है। हम दो पोजीशन ले सकते हैं, या तो हम फॉरवर्ड बायस करें उसे या रिवर्स बायस करें। वैसे एप्लीकेशन ज्यादातर इसमें भी है और इसमें भी, लेकिन हम जो सिलेबस के अंदर मेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जीनर डायोड है, फोटो डायोड वगैरह वो नहीं है, और रिवर्स बायस का जो प्रोसीजर है वो वहीं पे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमारे में ज्यादा एप्लीकेशन किसकी है? फॉरवर्ड बायस की।
तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करना होगा, हम इसी को फॉरवर्ड बायस के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका सिंबल बना लेते हैं कि ये P है, ये N है, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और इधर हमने नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव है ये, तो P और ये भी P टाइप का ही है, ठीक है। तो अगर ये P टाइप का है तो समझे आप एक बार इस बात को कि ये P है, ये N है, और इसको आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब आपने पॉजिटिव को P से कनेक्ट किया तो P के अंदर क्या थे, होल्स थे। होल्स को इसने क्या किया, रिपेल किया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या हुआ, ये होल्स यहां से इधर आने लग गए, और नेगेटिव ने क्या किया, इधर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, ठीक है। उधर से होल्स को पुश कर रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटम इससे क्या हो रहा है, जो ये डिप्लेशन विड्थ थी, जो ये बन रही थी डिप्लेशन लेयर, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हम दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। इससे क्या हो गया, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, बिल्कुल। पोटेंशियल लेयर, डिप्लेशन लेयर की अगर विड्थ डिक्रीज हो रही है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, जो ये ऊपर फिक्टिशियस बैटरी बन रही थी, ये इसकी हाइट का काम कर रही थी, जो बैरियर की हाइट बन रही थी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल। दोनों चीजें डिक्रीज कर गई हैं। अब फॉरवर्ड के अंदर क्या होगा, हम जितना ये इसके इस साइड से पॉजिटिव पोटेंशियल इनको देते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ होल्स इधर जाते जाएंगे, इधर से एन की तरफ ट्रांसशिफ्ट होते जाएंगे, और जैसे ही ये होल इधर जाएंगे क्या होता है, यहाँ पे एक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस आता है। रिकम्बिनेशन का, जैसे ये ट्रांसफर होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है यानी होल को, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और होल के इसकी तरफ आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो रिकैप करूं एक बार, डाउट है कोई, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर की अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कम होगी, और हाइट है पोटेंशियल बैरियर की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टडी करें साथ में, तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, अब आपको नीचे एक और बात देखने को मिली होगी कि जब हम ये पीएन जंक्शन डायोड का जो प्रोसीजर है उसे हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये सिर्फ एक सिंपल एक सेल ही लगा हुआ है, वो जो ये बैटरी लगी हुई है अप्रोक्सीमेट, ये 1.5 वोल्ट की होती है, ठीक है। और हम इजीली इनका जो ट्रांसफर है वो इतने ही वोल्ट की बैटरी लगा के इजीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ये किसकी है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं हम, तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो थोड़ी देर तक तो क्या होगा, कुछ टाइम तो लेगा वो, कुछ टाइम तो लेगा, कब तक लेगा, जब तक इसके अंदर एक नई वोल्टेज नहीं आ जाती, यानी कि एक मिनिमम लिमिट होगी वोल्टेज की, जिसके बाद करंट क्या होगा,
रेज करना शुरू होगा। इससे शुरुआत में ही नहीं होगा कि एकदम आपने अप्लाई की वोल्टेज, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की और आपको मिल गया करंट, नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये भी वेरी करेगी, ये वोल्टेज भी, जिसे हम नी वोल्टेज के नाम से पढ़ेंगे बुक के अंदर। ये क्या है? नी वोल्टेज है। उसके बाद क्या होगा? एब्रप्टली राइज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम सोचें कि अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हम बढ़ाते जाएं करंट को और सॉरी वोल्टेज को, और जो करंट है इसके कोरस्पोंडिंग, डायोड के कोरस्पोंडिंग, वो हमें मिलता जाए, वो घटे ही ना। इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर तो लिमिटेड है, वो तो हम अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर सकते ना बिटवीन द प्रोसेस। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, बाद में जाके कहीं ना कहीं जाके सैचुरेट हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या आएगा? ग्राफ आ जाएगा। इसके कोरस्पोंडिंग ये क्या मिल जाएगा आपको? सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। और अगर इस बैरियर की बात करूं ना मैं, तो इस बैरियर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। इस बैरियर के अंदर क्या है? पहले थोड़ा होता है ये बैरियर, और जैसे जैसे आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, किसका? डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, और हमने क्या कहा, अगर हम फॉरवर्ड बायस कर दें तो अगर ये बैरियर वोल्टेज इतना था, जो बैरियर के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, अगर वो इतना बन रहा था किसी टाइम पे, तो वो डिक्रीज कर जाएगा। हमने यही कहा ना। ठीक है, तो डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इससे कहीं नीचे बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? VB, यानी बैरियर वोल्टेज माइनस V। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये डिप्लेशन रीजन के अंदर जो बैरियर वोल्टेज है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, रिवर्स बायस। अगर पीएन जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया तो क्या होगा? ये P है, ये N है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसको हम किससे कर दें? नेगेटिव टर्मिनल से, और जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल उसको हम किससे कनेक्ट कर दें? P टाइप से। ये P है, ये N है। अगर P टाइप का जो सिंबल है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और N टाइप को हम किससे कर दें? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसका डिटेल का डिस्कशन देखें तो क्या होगा? इसके अंदर जैसा प्रोसीजर उसमें हुआ था उससे उलट जाएगा बिल्कुल। ये P है, ये N है। ठीक है, अब P को हमने क्या कर दिया? नेगेटिव दे दिया, और N को हमने क्या दे दिया? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या है? ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या करेगा? इसके जो होल्स हैं उनको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या यूं कहूं इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर है दैट इज होल्स। तो आप कह सकते हो ये किसको पुश करेगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को पुश करेगा। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम P टाइप टू N टाइप, and when positive terminal is connected to this, then number of holes will transfer to the P type. ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपको क्या मिलेगा? माइनॉरिटी करंट ही मिलेगा। ठीक है, ये जो करंट मिलेगा आपको यहाँ पे इस बायसिंग के अंदर, वो आपको क्या मिलेगा? माइनॉरिटी करंट ही मिलेगा। और वो किसके अंदर मिलेगा? माइक्रो एम्पियर के अंदर रेंज मिलेगी, जो आपको उसमें मिल रही थी ना फॉरवर्ड बायस के अंदर,
वो मिली के अंदर रेंज मिल रही थी, मिली एम्पियर में करंट था, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइक्रो एम्पियर में रेंज वो करंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या क्लियर हो रहा है इस बात से कि अगर आपको कम करंट मिल रहा है, इसका दूसरा रीजन क्या, दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं इसी बात को हम, कि अगर करंट कम है इसका मतलब कि इस जंक्शन के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। और वो ज्यादा आपको कहां मिलेगा, यहां देखने को मिल जाएगा। वो कैसे पता लग रहा है कि वो ज्यादा है, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो ध्यान से, जब हम फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे थे तो हमने कुछ ऐसा किया था, ऐसा किया था, पता है ऐसा ही किया था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फिक्टिशियस बैटरी बनी थी वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बनी थी, यही बनी थी। तो ये जो फॉरवर्ड बायस का जो करंट था वो इस फिक्टिशियस बैटरी को सपोर्ट नहीं कर रहा, सॉरी ये नहीं बनी थी, फिक्टिशियस में पी है तो एक्सेप्ट किया था, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है और यहाँ पे भी कैसा ही बन रहा है, बनेगा कि नहीं ऐसा, बताइए जरा, होगा कि नहीं, दिखे ऐसा ही होगा ना। अगर ये इसको, ये जो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली यही ली जाती है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। और अगर ऐसा है तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो फॉरवर्ड बायस का जो डायग्राम है उसमें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये इसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, उसके अपोजिट जा रहा था ना, यहाँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर है और यहाँ क्या था, इस डायरेक्शन में था। लेकिन रिवर्स बायस में ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, ये क्या कर रहा है, उस फिक्टिशियस बैटरी को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब उसका जो बैरियर है वो भी बढ़ेगा और उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। उसकी हाइट बढ़ने का क्या, किस तरीके से देखेंगे कि जैसे हमने डायग्राम बनाया था बैरियर वोल्टेज का, अगर ये है तो अब की बार ये VB यानी बैरियर वोल्टेज प्लस समथिंग और ऐड हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल उसमें और ऐड हो जाएगा। वो आपको कहां से क्लियरली दिख रहा है, यहां से, ठीक है, हो रहा है क्लियर। और इसका उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, अगर हम क्या है ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो कब मिलेगी, अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो कब मिल जाएगी वो, ये करंट है और ये क्या होगी, रिवर्स में वोल्टेज है। यहां रिवर्स क्यों, ये इस तरीके का डायग्राम क्यों बनाया मैंने, क्योंकि नेगेटिव ही होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और सब कुछ इसमें उल्टा ही आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि बाइसिंग हमने कैसी की है, रिवर्स की है। तो ये क्या होगा, कुछ टाइम तक तो थोड़ा 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 करंट फ्लो करेगा, कब तक, जब तक इसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा उस टेम्परेचर का। जो भी आपने सेमीकंडक्टर लिया ये पीएन जंक्शन डायोड बनाते वक्त, वो सेमीकंडक्टर, इसकी वजह से जो हीटिंग हो रही है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगी, हीटिंग तो होगी जब टेम्परेचर रेज हो रहा है उसका, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो हीटिंग हो रही है वो जब तक वो सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा है तब तक क्या होगा, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर वो शार्पली रेज कर जाएगा। अगर जिस वोल्टेज के ऊपर ये शार्पली रेज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। ऐसा क्यों कह रही हूं जीनर, क्योंकि ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होती है उसी मोड के अंदर जो जीनर डायोड होती है वो काम करती है, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो रिवर्स बाइसिंग के अंदर ही होती है, ठीक है। और ये जो करंट है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये माइक्रो एम्पियर में मिलेगा, मिली एम्पियर में आपको नहीं मिलेगा। कारण क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों कह रहे हैं? नाम किस लिए पड़ा है? क्योंकि इसमें हाफ वेव का कोई रोल आया होगा। रेक्टिफायर क्यों, क्या काम करता है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या काम करता है? करंट मेजर का? बिल्कुल ही नहीं। रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफिकेशन। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और उसमें कुछ गलती हो जाता है तो आपको कहा जाता है ना कि आप इसे रेक्टिफाई करें, यानी कि उसको करेक्ट करें। इसका मतलब इसमें भी कुछ ऐसा होगा जो हमें नहीं चाहिए और जिसमें हमारे जो प्रोसीजर है उसके काम का नहीं है, उसको हमें क्या करना है? निकालना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या काम होता, क्या कर किया जाता है? एप्लीकेशन क्या होती है इसकी कि ये किस प्रिंसिपल पे किस पे काम करता है? पहले प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है कि जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड है, क्योंकि एप्लीकेशन ये उसी की है, दोनों हाफ वेव भी और फुल वेव भी किसकी एप्लीकेशन है? पीएन जंक्शन डायोड की ही। तो अगर पीएन जंक्शन डायोड को आपने क्या किया है? फॉरवर्ड बायस कर दिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में ही काम करेगी। तो हम क्या करते हैं? डायोड बनाते हैं एक, और उसको क्या कर दिया? फॉरवर्ड बायस कर दिया। पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को, पी टाइप को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। और क्या कर दिया यहां पे? यहां पे एक लोड ले लिया जिसके क्रॉस हम क्या ले लेंगे? वोल्टेज लेंगे। लेकिन उसने क्या कहा है? वेव टर्म और यूज हुई है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ना लगा के यहां एक सिग्नल देंगे। किस टाइप का? वेव की फॉर्मेट का। ऐसे, इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है? ऐसे अगर हम इसे सिग्नल दे दें तो क्या हो? हमें यहां पे आउटपुट मिल जाए, ठीक है? ऐसे। लेकिन रेक्टिफायर के लिए हमें सिर्फ इतना ही डायग्राम बनाना काफी नहीं रहेगा। क्या किया जाता है रेक्टिफायर के अंदर? जो भी हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट इसे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम करते हैं कि इसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और लगाया जाता है। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसमें लगाएंगे तो जो भी आप दे रहे हैं ये उसकी वोल्टेज को या उसके कोरिस्पोंडिंग करंट को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है? तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? एक, इसको और पीछे बनाएंगे, ये म्यूचुअल इंडक्शन के लिए है, और यहां पे अब वो सिग्नल दे दिया हमने वेव का, ठीक है? ये इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट हमें कहां से मिल जाएगी? उसके क्रॉस मिल जाएगी, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है? जब आपने इनपुट साइकिल के अंदर से फर्स्ट हाफ वेव दी, यानी कि इसका जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो दिया, ये वाला, जब इस साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो हम इसको P1 P2 और इसको S1 S2 नाम दे देते हैं। अगर पॉजिटिव आपने हाफ साइकिल इसके ऊपर अप्लाई किया तो क्या होगा? यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? और ये पॉजिटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव और P किससे कनेक्ट हो गया?
नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पे भी वही नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव टर्मिनल जो है एन टाइप है वो इस पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। तो डायोड कैसी हुई है फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर? फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर डायोड क्या होगी है? रिवर्स बायस। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि डायोड तो काम ही नहीं करेगी रिवर्स बायस के अंदर, तो नो आउटपुट। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, यहां पे ये सेकेंड साइकिल अप्लाई किया, ये सेकेंड साइकिल अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ये जो पी टर्मिनल है प्राइमरी कॉइल का, जो P1 पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ये सॉरी हाँ, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन से क्या हो जाएगा? जो यहां चार्जेस है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा? इसको पॉजिटिव कर देगा और इसको नेगेटिव कर देगा। अब ये पॉजिटिव P से कनेक्ट होगा तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और जब P को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और N को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो सेकंड हाफ साइकिल के अंदर डायोड कैसी हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगी। तो अगर हम इसका आउटपुट एक बार ग्राफिकली स्टडी करें तो क्या मिलेगा? अगर ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट में हमने ऐसा साइकिल दिया है, ठीक है, तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? जब ये पॉजिटिव दिया था तो फर्स्ट हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिल रही थी, तो इसके कोरस्पोंडिंग आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और सेकंड जब इन ये दिया है तो हमें क्या मिल रही है? आउटपुट मिल रही है, ठीक है। अब हाफ वेव क्यों कहा? क्योंकि हमने इनपुट में फुल वेव दी थी और आउटपुट में हमें सिर्फ हाफ ही वेव मिलती है, इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर कह रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? डाउट है कोई? हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? एफिशिएंसी वैसे क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि उसने आउटपुट कितनी दी, आपने जो इनपुट दी थी उसके कोरस्पोंडिंग आउटपुट आपको कितनी मिल रही है। तो एफिशिएंसी होती है इसको 40.6%, इतनी एफिशिएंसी होती है इसकी, ठीक है। और एक टर्म और आएगी, दैट इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है कि जो भी आप वो ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं या करंट ले रहे हैं इसके अंदर, सर्किट के अंदर, उसमें एसी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है। तो एसी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है इसके अंदर? ये 1.21 वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव का के अंदर क्या करना है? अगेन वही एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे, ये म्यूचुअल इंडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरी कॉइल बन चुकी है, अब सेकेंडरी और बना लेते हैं। क्या चेंज होगा इसके डायग्राम में? बिल्कुल 2 डायोड लग जाएंगी, और आउटपुट हम यहां से ले लेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। अब फिर से वही, ये V इनपुट है, वो V आउटपुट होगी, ये P1 P2 टर्मिनल, ये सॉरी S1 S2, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे? इनपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू,
कि अगर हमने ऐसा सिग्नल दे दिया तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई करो और बताओ जरा कि क्या होगा फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, चेक करके बताओ कि कौन सी डायोड फॉरवर्ड होगी और कौन सी डायोड रिवर्स बायस होगी, बताएं जरा। सेकेंड हाफ साइकिल बताओ, जब आपने फर्स्ट साइकिल दिया है इसके ऊपर तो कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस होगी और कौन सी रिवर्स बायस होगी, D1 रिवर्स, चेक करना, सोच के बोलना, फिर कहीं कहो कि भाई ये तो गलत बताया। और D2 फॉरवर्ड होगी, ठीक है, मान लेते हैं भाई, कह रहे हैं तो आप ऐसा होता होगा। ये किया आप, क्या आप देख रहे हैं ये कहां से शुरू हो रहा है, इस लाइन के नीचे से ग्राफ शुरू है, इसका मतलब हमने जो साइकिल दिया है वो नेगेटिव दिया है, ये आया होगा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बताएं किसकी डायोड, कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस होगी और कौन सी रिवर्स बायस, D1 की D2, क्या है D1 क्या होगी, रिवर्स, अब भी रिवर्स दिख रही है तेरे को, ये पॉजिटिव जब इससे कनेक्ट होगा तो D1 फॉरवर्ड बायस नहीं हो जाएगी, तो क्या हो रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर D1 फॉरवर्ड बायस हो रही है, लेकिन ये पॉजिटिव और यहाँ S2 टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, जिसकी वजह से जो D2 डायोड है वो क्या हो रही है, रिवर्स बायस हो रही है, ठीक है। सेकेंड हाफ साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकेंड हाफ साइकिल ये रहा, अब की बार डायोड के ऊपर जो हम ये ट्रांसफार्मर के ऊपर जो सिग्नल दे रहे हैं वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की केस में क्या होगा, ये इसीलिए रिवर्ट किया मैंने सिग्नल, लास्ट टाइम पॉजिटिव किया था तुमने, उसी के भी आप पे बता दिया कि डायोड क्या होगी, रिवर्स बायस होगी, यही किया ना, नहीं ये साइकिल बताएगा आपको, इस साइकिल के हिसाब से आपको खुद देखना होगा, चेक करना होगा कि कौन सी डायोड किस मोड में होगी, ठीक है। तो अब की बार क्या दिया हमने, सेकेंड हाफ साइकिल है, और जो कैसा है, अपर पार्ट जो इसमें ऊपर पार्ट होता है वो आपको पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ देगा, लेकिन अगर हम लोअर हाफ पार्ट देते हैं इसके अंदर तो क्या होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव देगा और नीचे P2 टर्मिनल को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, हो रही है क्लियर बात। तो सेकेंड टर्मिनल, सेकेंड पार्ट देते हैं, ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव, क्या हो गया मैम, पेन ही काम कर, नहीं नहीं हो रहा मैम, ये क्या हो गया है, नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, लोअर पार्ट नेगेटिव और ये क्या हो गया है, पॉजिटिव। इस केस में अब यहाँ नेगेटिव है तो ये हटा देते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, बट ये नेगेटिव हो जाएगा, P किससे हो गया कनेक्ट, नेगेटिव से, और N किससे, ये नीचे वाला किससे हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से।
अगर यहाँ D1 किससे हुआ है, नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है, तो ये क्या होगी, D1 डायोड जो है वो एक बार हटा देते हैं। D1 क्या होगी, रिवर्स बायस। और यहाँ पे D2 क्या होगी, है P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से, तो D2 इस केस में क्या होगी, है क्या समस्या हो रही है इसमें, दिक्कत ही आ रही है, ये लो है। ठीक है, ओके। D2 क्या होगी, फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमने जब फर्स्ट हाफ साइकिल दिया था उस केस में D1 फॉरवर्ड थी और D2 क्या थी, रिवर्स बायस। लेकिन जब हमने सेकेंड हाफ साइकिल दिया तो उस केस में क्या हो गया है, D1 रिवर्स बायस हो गई है और D2 क्या हो गई है, फॉरवर्ड बायस हो गई है। ठीक है, अब एक बार नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का इसके अंदर आउटपुट हमें मिल रहा है। अब की बार जो हमने इनपुट दी वो कैसी थी, जो इनपुट सिग्नल दिया वो हमने ऐसा ही दिया था। अब की बार हमने किससे शुरू किया था, लोअर से, इस तरीके से ऐसा ही साइकिल दिया था ना। ठीक है, और अगर हम इसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट को स्टडी कर रहे थे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल था उसमें भी आपको आउटपुट मिल रही थी ड्यू टू D1 डायोड, लेकिन जो सेकेंड हाफ साइकिल था उसके अंदर आपको किससे आउटपुट मिल रही थी, D2 डायोड की वजह से। ये D1 की वजह से मिल रही थी, ये D2 की वजह से मिल रही थी। ठीक है, और दोनों में मिल रही है इसी वजह ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने एक वेव दी और उसके कोरिस्पोंडिंग हमें आउटपुट दोनों उस हाई साइकिल के अंदर मिल रही है। तो इसके अंदर अगर इस आउटपुट को हम अलग से ऑब्जर्व करें तो आउटपुट कैसी है, वेव टाइप नहीं है, भले ही एक ही मतलब क्रस्ट फॉर्मेट मिल रही है, लेकिन क्या है, यूनिडायरेक्शनल तो है लेकिन प्योर डीसी कंपोनेंट नहीं है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से एक क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। वो फिल्टर क्या करेगा, इसके अंदर से जो अनवांटेड कंपोनेंट है किसका, एसी और डीसी, इसके अंदर क्या मिल रहे हैं हमें, दोनों कंपोनेंट मिल रहे हैं, एसी का भी और डीसी का भी। और जो कैपेसिटर है उसको हम एज ए फिल्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, डीसी को, और पास किसको करता है, एसी कंपोनेंट को पास कर देता है। ठीक है, क्यों करता है ऐसा, कैपेसिटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/ओमेगा एक्ससी होती है, यही जो इंपेडेंस होता है कैपेसिटर का वो यही होता है ना। तो इसको हम लिखेंगे तो 2πf इंपेडेंस है, 2πf c आ जाएगा। तो जो एसी कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यानी उसके लिए इंपेडेंस कैपेसिटर का कम होता है, और जो डीसी कंपोनेंट है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इस वजह से क्या करता है, उनको ब्लॉक कर देता है। तो ये फिल्टर लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से अनवांटेड कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा,
ऐसे जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके की जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगी। और क्या बच गया इसके अंदर, जो रिपल फैक्टर है वो क्या होगा, वहां कितना था, हाफ वेव के अंदर हमने पढ़ा था, वहां कितना रिपल फैक्टर लिखवाया है, 1.21, बिल्कुल। तो उसके अंदर तो एक ही वेव मिल रही थी हमें आउटपुट में, यहाँ क्या मिल रही है, दोनों साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग वेव मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, रिपल फैक्टर पहले के कंपैरिजन में कम हो गया होगा, यानी 0.48। और अगर एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी क्या होती है कि आपने जो इनपुट दी है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट कितनी मिल रही है, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रही है, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रही है, पहले एक ही साइकिल मिल रहा था आउटपुट में, अब क्या मिल रहे हैं, 2 साइकिल मिल रहे हैं, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग। तो जो एफिशिएंसी है दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू, पहले कितनी मिल रही थी, 40.6%, हाफ वेव में मिल रही थी। अब यहाँ क्या है, वहां एक साइकिल मिल रहा था तो इतनी मिल रही थी, अब इसकी डबल मिल जाएगी, दैट इज 81.2%। क्लियर है, कोई डाउट हो, कोई डाउट है, ठीक है। अब आपका जो सेमीकंडक्टर का टॉपिक है वो आप एक बार अच्छे से चेक कर लें कि कोई और टॉपिक ऐसा बच गया हो जो हमने ना किया हो। तो डाउट है कोई, अभी तक सेमीकंडक्टर का जितना भी चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है ऑलमोस्ट हो ही गया है, अगर कोई टॉपिक बच गया है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज इससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो आप किसी बुक से, अरिहंत की से या किसी और सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।